नमस्कार, इंडिया डेली लाइव का खास प्रोग्राम देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं भारती आजाद। पंजाब में चुनाव से पहले कांग्रेस की सियासत अब सड़कों पर उतर आई है। जिस पार्टी को जनता के बीच अपनी ताकत दिखानी थी, वह अपने ही नेताओं के बीच ताकत आजमाने में जुटी है। संगरूर में नारे लगे, कुर्सियां चली, पटियाला में हाथापाई हुई और यह सब उस वक्त हुआ जब पार्टी के पंजाब प्रभारी भूपेश बघेल खुद मंच पर मौजूद थे। एक तरफ प्रदेश अध्यक्ष राजा वड़िंग है, दूसरी तरफ पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के समर्थक। सवाल सिर्फ नेतृत्व का नहीं बल्कि कांग्रेस के भविष्य का भी है। क्या पंजाब कांग्रेस दो धड़ों में बंट चुकी है? क्या मुख्यमंत्री चेहरे की लड़ाई अब खुली बगावत में बदल गई है? और अगर चुनाव से पहले ही कांग्रेस अपने घर की लड़ाई नहीं संभाल पा रही तो जनता का भरोसा कैसे जीतेगी? आज बहस इन सवालों पर करेंगे कि क्या पंजाब कांग्रेस में सत्ता की लड़ाई ने संगठन को बिखेर दिया है? क्या चन्नी बनाम वड़िंग की जंग जो है वो कांग्रेस को चुनाव से पहले ही कमजोर कर रही है, या फिर ये लोकतांत्रिक असहमति है जिसे विपक्ष बढ़ा चढ़ाकर पेश कर रहा है? सुनेंगे और चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ बयान आए हैं, वो बयान भी सुन लेते हैं। कार्यक्रम फतेहगढ़ साहब से जो शुरू हुए, आज तीसरा दिन बरनाला, और यहाँ भी भाई काला डिल्लों के द्वारा बहुत बढ़िया कार्यकर्ताओं के जमवाड़ा किया गया। सभी हमारे ब्लॉक अध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष, बूथ के अध्यक्षगण उपस्थित रहे और खड़गे साहब और राहुल जी का संदेश यही बताया गया है कि हर बूथ को मजबूत करना है। ये संदेश लेके हमारे कार्यकर्ता जा रहे हैं। कार्यकर्ताओं में बहुत उत्साह है, जोश है, और 5 साल के ये झाड़ू सरकार से जो भ्रष्टाचार में आकंठ में डूबी हुई है, कानून व्यवस्था बुरी तरह से फेल है, ऐसे सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए आम कार्यकर्ता तैयार है। और आने वाले समय में बरनाला के तीनों विधानसभा सहित प्रदेश में कांग्रेस की स्पष्ट बहुमत आएगी और कांग्रेस की सरकार बनेगी। वंदे मातरम तब भी वो लोग नारे लगा रहे हैं। एक मिनट, ये बहुत गंभीर मामला है। जब हम राष्ट्रगीत गा रहे थे तो नारे लगा रहे थे। ये बहुत गंभीर मामला है, उसे माफ नहीं किया जा सकता। नारेबाजी लगा रहे थे उस टाइम, उसको पार्टी से निकाला जाएगा। देखो, मैंने कहा आप बोले वो गंभीर मामला है, उसको निकालोगे आप? तो भाई मैंने कहा हम आइडेंटिफाई करेंगे, नोटिस देंगे, हमारी प्रक्रिया है, उसका उत्तर लेंगे और उसके बाद कार्रवाई। कार्यक्रम फतेहगढ़ साहब से जो शुरू हुए, तो बयान आपने सुने भूपेश बघेल ने। एक तरफ तो ये कहा कि जो हम हैं वो हम जीत कर दिखाएंगे, और उन्होंने साफ तौर पर ये कहा कि जो भ्रष्टाचार के महावर में, जो सावर में जो डूबी हुई है आम आदमी पार्टी, उसको उखाड़ फेंकेंगे। लेकिन दूसरी तरफ जब ये पूरी हरकतें हुई, जब ये पूरी कार्रवाई हुई, उसके बाद से जो है लगातार भूपेश बघेल ये कहते हुए नजर आए कि कड़ा एक्शन जो है वो लेंगे। इसी पर चर्चा करेंगे। चर्चा करने के लिए हमारे साथ जो खास मेहमान जुड़ गए हैं उनसे आपका तारुफ करा देते हैं। हमारे साथ देखिए गंगा सिंह जी जुड़ गए हैं, नेता कांग्रेस के। हमारे साथ शशि वीर शर्मा जी जुड़ गए हैं, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी के। और हमारे साथ संदीप चौधरी जी जुड़ गए हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। और शुरुआत जो है गंगा सिंह जी आपसे करते हुए, कांग्रेस जो है चुनाव से पहले सबसे बड़ा दुश्मन कांग्रेस का कांग्रेस खुद बन गई है क्या? गंगा सिंह जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? चलिए ठीक है, गंगा सिंह जी से एक बार फिर से संपर्क साधेंगे। हमारे साथ आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता भी लगातार जुड़े हुए हैं, शशि वीर जी। सवाल यही है कि आम आदमी पार्टी से टक्कर लेने के लिए कांग्रेस जो है मैदान में उतर चुकी है, और साफ तौर पर वो ये कह रही है कि भ्रष्टाचार में जो डूबी हुई पार्टी है आम आदमी पार्टी, उसको उखाड़ कर फेंकेंगे। जी, भारतीय सबसे पहले जिस तरीके पंजाब के अंदर इनकी कले और कलेश चल रहा है कांग्रेस वालों का, वो लोगों से लिखा छिपा नहीं है। उस चीज को कवर करने के लिए वो हर रोज नया कोई ड्रामा करने की कोशिश करते हैं। कभी भूपेश बघेल पंजाब आते हैं, कभी नए दौरे पे आते हैं। और इनका जो आपसे गुटबाजी, आवाज में इशू है, हमारी टीम लगी हुई है लगातार। जी शशि वीर जी बोलिए। जी, जो इनकी गुटबाजी है वो सारा देश जानता है किस तरीके से चन्नी अलग से लड़ाई लड़ रहे हैं। इसके अलावा प्रताप सिंह बाजवा और रंधावा, इनका अलग से ग्रुप चल रहा है।
सो जिस तरीके से ये लगातार पंजाब के अंदर आपसी लड़ाई में फंसे हुए हैं, क्योंकि इनका एक कारण है आम आदमी पार्टी के किए हुए काम। आम आदमी पार्टी ने इनके लिए स्पेस नहीं छोड़ी, ये इनको भी क्लैरिटी हो चुकी है कि कहीं ना कहीं इनकी सरकार वापस नहीं आने वाली, और वो लड़ने का बहाना ढूंढ रहे हैं। इससे पहले आपको याद होगा जब मैडम नवजोत कौर सिद्धू ने एक स्टेटमेंट दी थी कि कांग्रेस जो हर बार कभी 500 करोड़ का अटैची लेती है सीएम बनाने के लिए, उन्होंने बताया था कि एमएलए के लिए 2 करोड़ रुपए लेती है, 5 करोड़ रुपए लेती है, उसके बाद काउंसलर के टिकट के रेट फिक्स होते हैं। ये लड़ाई उस चीज की है, ये पंजाब की लड़ाई नहीं है, ना कि देश की लड़ाई है। ये लड़ाई अपने मुफाद के लिए है, सभी इसलिए लड़ रहे हैं ताकि आने वाले टाइम के ऊपर टिकटें बांटी जाएगी, वो पैसे कौन इकट्ठे करेगा, बात उस चीज की लड़ाई चल रही है। तो कांग्रेस के बिटवीन जो करप्शन है उसका उजागर हुआ है, वो सामने निकल के बाहर आई है। किस तरीके से प्रधानमंत्री तक के लिए पैसे लिए जा रहे हैं, उसी चीज के लिए आपस में लड़ रहे हैं। ये किसी भी तरीके से पंजाब की लड़ाई यहाँ से नहीं दिखती। दूसरा, आपने देखा होगा बीते दिन जिस तरीके से इनके दिल्ली हाईकमान ने लगातार पंजाब के जो लीडर्स थे कांग्रेस के दिल्ली बुलाया, और दिल्ली जब बुलाया इनको, तब इनकी जो हाईकमान थी उन्होंने राजा वड़िंग, प्रताप बाजवा और रंधावा इन तीनों के फोन तक बाहर रखवा दिए थे, जिनके ऊपर इनकी लीडरशिप विश्वास नहीं रखती, वो विश्वास नहीं करते। पंजाब के लोग विश्वास कहां से करेंगे? तो बाकी बात बची इनकी, वो चाहे जो मर्जी स्टेटमेंट दे ले, लेकिन जो जितना मर्जी छुपाने की कोशिश कर ले, कुर्सियां चली, आपस में लड़ रहे हैं। लड़ाई सिर्फ से सिर्फ अपने मुफाद के लिए, अपने गुट की है, कोई पंजाब की लड़ाई नहीं है, ये आज की लड़ाई नहीं है, जिससे पहले गंगा सिंह जी इस पर जवाब दीजिए। आप लोग जीतने की बातें कर रहे हैं आम आदमी पार्टी से, लेकिन आपकी अपनी ही पार्टी में कुर्सियां चल रही हैं, हाथापाई हो रही है, लग रहे हैं। सबसे पहले आप सभी को मैं प्रणाम करता हूँ। भारती जी, देखिए, जब माहौल गर्म होता है तो जो जाने वाला होता है उसका भी खेल होता है। अब हमारी पार्टी इस बात में मंथन कर रही है कि इसके पीछे कौन वो तंत्र है जो इस बात में शामिल होकर के उत्पात मचवा रहा है। तो इसका बहुत जल्दी आपके सामने निष्कर्ष आ जाएगा। सत्ता सरकार कांग्रेस की आएगी, इससे निश्चिंत रहें। और ये तो लोकतांत्रिक व्यवस्था है, अपनी अपनी बात को लेकर के सब चल रही है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। बहुत जल्दी इस मामले पे आपके सामने रास्ता साफ हो जाएगा। ठीक है, हमारे साथ देखिए संदीप जी भी लगातार जुड़े हुए हैं। संदीप जी, ये आपको लोकतांत्रिक व्यवस्था लग रही है क्या, जो पंजाब में कांग्रेस में हो रहा है? कि ये लोकतांत्रिक व्यवस्था नहीं है। इससे ये पता चलता है, अगर आप आम आदमी पार्टी के जो सांसद टूट करके गए, अगर आप उन पे ध्यान दो तो वो लंबे समय से आम आदमी पार्टी की आवाज नहीं उठा रहे थे और आम आदमी पार्टी में बने हुए थे। इसका मतलब उनकी कहीं न कहीं बीजेपी के साथ ये साठगांठ हो चुकी थी कि वक्त आने पर आपको ले लिया जाएगा। लेकिन उससे पहले आप आम आदमी पार्टी की, अरविंद केजरीवाल की टॉप लीडरशिप की तहस नहस कर दो, आपस में इतना मनमुटाव पैदा कर दो कि कार्यकर्ता भी कंफ्यूज हो जाए, कार्यकर्ता को ये लगे कि पार्टी टूट रही है। लेकिन वो चीजें अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी नेताओं ने समय से पहले भांप ली, क्योंकि जहां राघव चड्ढा जैसे लोगों को मोदी सरकार को घेरना चाहिए था, वो समोसे पर भाषण दे रहे थे कि एयरपोर्ट पर समोसा कितना महंगा है। तो वो लोग समझ गए चीजों को। अब कांग्रेस हाईकमान और कांग्रेस लीडरशिप को भी ये चीजें समझ जानी चाहिए। अगर कोई व्यक्ति या कोई नेता, जिसको मंत्री भी कांग्रेस ने बनाया, मुख्यमंत्री भी कांग्रेस ने बनाया, विधायक भी कांग्रेस ने बनाया, सांसद भी कांग्रेस ने बनाया, और वो कांग्रेस की लीडरशिप में या कांग्रेस में विश्वास न करते हुए संगठन में आपस में लड़ाई करता है या प्रदेश अध्यक्ष के खिलाफ उसके लोग या वो बिगुल बजाता है, तो कहीं न कहीं आप ये तय मान करके चलिए कि सेटिंग हो चुकी है। क्योंकि अगर आप पूरे हिंदुस्तान के अंदर देखेंगे तो ऐसा नहीं है कि भाई आम आदमी पार्टी के सांसद ही टूट करके गए हैं, टीएमसी के भी सांसद टूट करके गए हैं, उद्धव ठाकरे के भी सांसद टूट रहे हैं, दूसरे दलों के भी सांसद टूट रहे हैं, और कांग्रेस के अंदर भी कुछ न कुछ खिचड़ी पक रही है। तो कांग्रेस को समय रहते ये चीजें समझ जानी चाहिए। क्योंकि जब आप किसी को संगठन की जिम्मेदारी देते हैं, संगठन की जिम्मेदारी किसी भी पार्टी का हाईकमान देता है, चाहे वो बीजेपी के लोग हो चाहे कांग्रेस के लोग हो, फिर उस स्टेट की लीडरशिप की ये जिम्मेदारी बन जाती है कि भाई उस प्रदेश अध्यक्ष के साथ मिल करके हमें संगठन को मजबूत करना है, पार्टी को मजबूत करना है, एक आवाज में हमें आवाज बुलंद करनी है, लोगों के बीच जाना है, तब जाकर हम। ठीक है गंगा सिंह जी, जो संदीप जी कह रहे हैं, क्या अगला नंबर कांग्रेस का लगने वाला है? क्या आप लोगों को इस बात की भनक लग गई है और आप लोग सिर्फ स्थिति संभालने के लिए ये सब कर रहे हैं? क्योंकि देखिए साफ तौर पर ये कह दिया गया है कि अगर वड़िंग अध्यक्ष बने रहे तो हमें कांग्रेस छोड़नी पड़ेगी। ये क्या है?
थोड़ा सा इंतजार करिए, सब बहुत जल्दी साफ हो जाएगा। नहीं, क्या साफ थोड़ा हो सा वक्त का जाएगा? इंतजार करिए, बहुत जल्दी साफ हो जाएगा। ये मालूम हो जाएगा अभी कांग्रेस हमारे साफ जो हो जाएगी पंजाब। आदरणीय वक्ता जी, अब ये कांग्रेस साफ होगी या कांग्रेस के लिए जो ये उत्पात मचाया जा रहा है वो साफ होगा? वो परेशान ना होइए, भाजपा और आम आदमी पार्टी दोनों साफ होगी वहाँ, अच्छा, भाजपा और आम आदमी पार्टी दोनों साफ हो जाएंगी। दोनों साफ होगी वहाँ। शशिवीर जी, क्योंकि आप लोग सत्ता में हैं और देखिए बड़ी जो है क्या बोलूं मैं इसे, आत्मविश्वास जो है वो कांग्रेस का कम नहीं हो रहा है, चाहे स्थिति कांग्रेस के अंदर कुछ भी चल रही हो पंजाब में। वो कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी और भाजपा दोनों साफ हो जाएंगी, खासतौर पर क्योंकि आप लोग राज कर रहे हैं। क्या कहेंगे? जी मैम, गंगा सिंह जी शायद पंजाब का अभी दौरा लगा नहीं इनका, इनको बोलो कि 2 दिन पंजाब के अंदर घूम आए और इनको सारी क्लैरिटी हो जाएगी ऑन ग्राउंड पे क्या चल रहा है। और जिस तरीके से कह रहे हैं कि भाजपा और आपको बोल रहे हैं साफ करने की बात करें, जितना भाजपा को कांग्रेस बैठ के सपोर्ट करी, कोई भी नहीं कर रही पंजाब के अंदर। आप देखिए इनके बीजेपी पंजाब के पिछले प्रधान कौन थे, वो भी कांग्रेस से। एट प्रेजेंट प्रधान कौन है, केवल सिंह ढिल्लों, वो भी कांग्रेस के। टॉप नॉच लीडरशिप कहाँ की है, वो भी कांग्रेस की। और वो कांग्रेस का 20 साल चला रही है भाजपा पंजाब के अंदर। दूसरी बात बचे आम आदमी पार्टी की। आम आदमी पार्टी ने काम जी बोलिए। आम आदमी पार्टी ने काम इतने किए, काम ही कितने किए हैं, चाहे कांग्रेस सोच भी नहीं सकती। कांग्रेस से 5 सालों में जो कुछ करके गई है देश पंजाब के अंदर, पंजाब के लोग जानते हैं इनको, और पंजाब के लोग इनको सजा दे चुके हैं। और जो अब बात बची अपनी लड़ाई को छिपाने की। पंजाब के लोग आप लोगों को जानते हैं, पंजाब के लोग आप लोगों को सजा दे चुके हैं। वही जनता अब इनको सजा देगी। हमने अपनी गलती की, हमको सजा मिली, हमको फिर कांग्रेस जनता लेकर के आएगी। मैं तो स्पष्ट कह रहा हूँ, बड़े कॉन्फिडेंस के साथ कह रहा हूँ। कौन सी गलती की थी आप? अब उसको आपको बताने की आवश्यकता नहीं है, उसको आपको बताने की आवश्यकता नहीं है। आप अपनी देखें। आपने क्या गलती की थी? आपने पंजाब के यूथ का वजीफे का पैसा खाया, आपने पंजाब के फॉरेस्ट के कैंप के पैसे खाए, आपने फॉरेस्ट के वहां से घोटाले किए, आपने पंजाब के अंदर ऐसा कोई भी जनता की निगाह में जो गलती होगी वो गलती जनता ने देखी। कांग्रेस ने पंजाब के लोगों का हक खाया था। पंजाब के एसटी भाईचारे का वजीफा खाया, आपने कोई ऐसा क्षेत्र नहीं छोड़ा जहाँ पे आपने करप्शन न की गई हो। और आपने जो झूठे वादे किए थे उसका भंडाफोड़ है, जिसके अगेंस्ट जिस पाप की बात कर रहे हो। अभी चंद दिनों में आम आदमी पार्टी ने जितने काम बोले थे हमने उतने काम किए। आप सोच के भी आप 2 बार सरकार बना के इतने काम नहीं कर सकते जितने भगवंत सिंह मान ने और अरविंद केजरीवाल जी ने पंजाब के अंदर किए। परेशान मत होइए भाई जी, परेशान मत होइए, जल्दी रिजल्ट मिलेगा। परेशान सर आप लग रहे हैं, गंगा सिंह जी परेशान आप लग रहे हैं। आप एक बार पंजाब आए, आपको वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी फ्री मिलेगी। अपनी परेशानी आप पंजाब आए, आपको अच्छे हॉस्पिटल देखने को मिलेंगे। आप पंजाब आए, एक नंबर की परेशानी को देखने को मिलेंगे। आप पंजाब के अंदर आए, आपको देखने को चोपड़ा साधो सर आपको ऑलरेडी हो चुका हुआ कांग्रेस का। बाकी बची बात आपकी, आप पंजाब आगे ग्राउंड रियलिटी देख लें, फिर आप दोबारा ऐसी बात नहीं करेंगे। जी आप अपने को कंट्रोल रखिए, अपनी बात पर रहिए सर। हम अपनी बात पे है सर, अपनी पार्टी पंजाब के लोग हमारी पार्टी के साथ है, हम अपनी बात पे है, अपने जो वायदे किए सारे वादे पूरे किए। कांग्रेस नेशनल लेवल की पार्टी है, कांग्रेस को आप मार्गदर्शन देने का प्रयास न करें। आप लोकल पार्टी अपने को देखो। अच्छा, कांग्रेस नेशनल पार्टी है और आम आदमी पार्टी लोकल पार्टी है। बस सर कोई बात नहीं, लोकल पार्टी लोगों के दिल में राज कर रही है, करने दीजिए। ऐसे नेशनल पार्टी सबने देखिए जो आपस में लड़ रही है, कंट्रोल ना हो, ऐसे लोग नेशनल पार्टी नाम की है और क्या है, आम आदमी पार्टी नेशनल सिंबल रखती है, हमारी पार्टी परेशान ना हो। आपके दिल्ली में कितने विधायक है अभी? आप अभी दिल्ली में साफ हुए हो, आप यहाँ जल्दी साफ हो जाओगे। आप हमसे प्रश्न करने के हकदार नहीं हो सर। जीरो को साफ बोलते हैं, उनको जवाब देंगे। हम आपको जवाब देने दिल्ली के अंदर बताने कि मैं आपको जवाब देने नहीं बैठा हूँ। भारती जी प्रश्न करेंगे, उनको जवाब दूंगा। जो पूछ रहे हैं उसका जवाब दे दीजिए। दिल्ली में कितने विधायक हैं वो पूछ रहे हैं। मुझको क्या जरूरत बताने की, मैं उनके सवाल नहीं जवाब। आपका जो टॉपिक है, आप अपने टॉपिक पर डिबेट पे आइए। नहीं, आप टॉपिक यही है कि कांग्रेस हमारे विधायक हमारे सांसद कितने हमारे विधायक हमारे सांसद कितने बोल रही है कि हमारे विधायक हमारे सांसद कितने हैं वो जग जाहिर है।
हमें यहाँ गिनती गिनवाने की आवश्यकता नहीं है। संदीप जी देखिए कितनी विचित्र तस्वीर है। एक तस्वीर हुआ करती थी जब ये दोनों पार्टियां जो हैं एक साथ नजर आती थी इंडिया गठबंधन दल में, और एक तस्वीर आज हम लोग देख रहे हैं। देखिए, यही राजनीति है भारती जी। राजनीति में एक वक्त साथ होते हैं तो एक वक्त राहें जुदा हो जाती हैं। ठीक है, ऐसे राजनीति हमारे देश का जो गणित है पंजाब का, वो क्या कह रहा है? देखिए, पंजाब की राजनीति का गणित ये कह रहा है भारती जी, अगर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी इसी तरीके से लड़ते रहे और इनके लोग टूटकर बीजेपी में जाते रहे तो जो बंगाल में हुआ वो पंजाब में हो सकता है, जो उड़ीसा में हुआ वो पंजाब में हो सकता है, जो छत्तीसगढ़ में हुआ वो पंजाब में हो सकता है, जो उत्तराखंड में हुआ वो पंजाब में हो सकता है, जो हरियाणा में हुआ बार बार वो पंजाब में हो ठीक सकता है, है। तो मतलब आप हमें ये नहीं कहना बोलना चाह रहे हैं कि चाहिए। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दोनों मिलकर चुनाव लड़े पंजाब में? दोनों मिलकर चुनाव लड़े या न लड़े, लेकिन आपस में तो मिलकर के लड़ना पड़ेगा। ऐसा ना हो कि कांग्रेस के लीडर आपस में लड़ते रहे और आम आदमी पार्टी के लीडर आपस में लड़ते रहे और बीजेपी बाजी मार जाए, या इनके टूटने वाले लोग जो हैं या इनके अंदर की जो कमजोर कड़ी है वो बीजेपी के हाथों में खेलती रहे और पार्टी को कमजोर कर दे और इसका फायदा बीजेपी को मिल जाए। ठीक है शशिवीर जी। जी देखिए वो बोल रहे हैं कि ये जो अंतरकलह चाहे कांग्रेस की हो या आप लोग आपस में लड़ें, फायदा जो है वो बीजेपी को हो जाएगा। आपको लगता है कि इस बार सत्ता की कुर्सी जो है बीजेपी के हाथ में जा सकती है पंजाब की? भारती में पंजाब के लोग पॉलिटिकली बहुत एक्टिव है, पॉलिटिकली बहुत अवेयर है। बीजेपी ने जो पंजाब के साथ किया है पंजाब के लोग कभी नहीं भूलेंगे। बीजेपी ने चाहे किसानों को मारने का काम किया, वो 750 किसानों की शहादत है। पंजाब के आरडीएफ के पैसे रुके, एनएचएम के पैसे रुके, पंजाब के सर्व शिक्षा अभियान के पैसे रुके, पंजाब का जीएसटी कंपनसेशन जो 60,000 के करीब है, 60,000 करोड़ के करीब है, वो रोका। पंजाब को इकोनॉमिकली डिस्टेबलाइज करने के लिए हर चाल चली, पंजाब से चंडीगढ़ छीनने की कोशिश की, पंजाब में बीबीएमबी के मसले के अंदर अड़चन डालने की कोशिश की, बीबीएमबी को हड़पने की कोशिश की, पंजाब के अंदर जो हड़ों के अंदर जो मुआवजा देने की बात कही गई थी उसके ऊपर झूठे रहे, एक सिंगल पैनी पंजाब को नहीं दी और पंजाब को आर्थिक तौर से डैमेज करने की लगातार कोशिश करते रहे हैं। और पंजाब के लोग हर बात को समझते हैं क्योंकि यहाँ पे उनकी सरकार नहीं थी, इन्होंने लगातार पंजाब को आर्थिक संकट में धकेलने की कोशिश की, लेकिन भगवंत मान जी के नेतृत्व में हमने उस चीज को सबको पार किया और पंजाब के अंदर जो हमने इश्यूज थे, जो हमारे कमिटमेंट्स थी, उनको हमने डिलीवर किया। सो हम इनकी लड़ाई और बीजेपी का कले इस चीज के ऊपर नहीं है। हमारी अपनी खुद की लाइन बहुत लंबी है, हमने किए हुए कामों के आधार पर वोट मांगते हैं। हमारे अरविंद केजरीवाल जी और सरदार भगवंत सिंह मान एक ही बात बोलते हैं, हमने ये काम किए, अगर आपको काम पसंद है तो वोट डाल दीजिए, अगर नहीं है तो मत डालिए। तो हमने जो काम अपनी कमिटमेंट्स की है लोगों तक पहुंची है, लोग उसका फायदा ले रहे हैं, हम उसी के ऊपर स्टिक हैं। इनकी तरह मटन मांस मंगलसूत्र के ऊपर इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, कांग्रेस की तरह झूठे वादे और झूठे सपने दिखा के इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। हमारी इलेक्शन लड़ने की स्ट्रेटेजी बहुत क्लियर है, हम मुद्दों के ऊपर राजनीति करेंगे। जी चलिए ठीक है, बीजेपी किन मुद्दों पर लड़ेगी वो तो बीजेपी के प्रवक्ता जब जुड़ेंगे तब बातचीत करेंगे इस पर। संदीप जी कुछ कहना चाह रहे हैं, जल्दी से संदीप जी। देखिए भारती जी, शशिवीर जी बहुत अच्छे से अपनी बात रखते हैं, मैं इनकी बातों से सहमत भी हूँ, लेकिन इन्हें ये नहीं भूलना चाहिए कि जो आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक है अरविंद केजरीवाल, वो इन्हीं सब बातों को लेकर दिल्ली में चुनाव लड़ चुके हैं और दिल्ली में उन्हें अपनी सीट भी हारनी पड़ी और सरकार भी गंवानी पड़ी। तो ये चीजें तभी पॉसिबल है जब आम आदमी पार्टी एकजुट रहेगी, बीजेपी के हाथों में ना खेले, बीजेपी के हाथों में इनके सांसद टूट करके ना जाए, नेता टूट करके ना जाए। और इसके साथ साथ अगर इनकी और कांग्रेस की लड़ाई रही तो ये नहीं भूलना चाहिए, हम यही अनुमान लगाते थे कि बंगाल में आज तक बीजेपी नहीं आई और बंगाल में ममता बनर्जी को नहीं हराया जा सकता। हमें उड़ीसा में ये लगता था कि नवीन पटनायक को नहीं हराया जा सकता। हमें बिहार में ये लगता था कि शायद इस बार आरजेडी वापसी करे, नीतीश कुमार और बीजेपी चुनाव हार जाए। लेकिन अगर हम आंकड़े देखें तो चीजें बदली हैं। तो यही चीजें पंजाब पर आज की तारीख में बीजेपी का पूरा फोकस है। कई बड़े नेताओं को बीजेपी ने वहां पर लगाया हुआ है, उसमें तरुण चुग और दूसरे कई बड़े नाम हैं जो पार्टियों को और नेताओं को तोड़ने का काम कर रहे हैं। और एक लॉबी ऐसी भी है जो सूत्रों से पता चला है कि उनको बीजेपी के साथ नहीं मिलाया गया, वो नेता कांग्रेस में रहकर कांग्रेस को कमजोर करेंगे और कुछ ऐसे नेता आम आदमी पार्टी में रहकर आम आदमी पार्टी को कमजोर करेंगे और लास्ट में वो बीजेपी की तरफ से चुनाव लड़ते हुए आपको दिखाई देंगे।
ये तो हो गई इन दोनों की लड़ाई की बात, लेकिन अभी जो टॉपिक है अंतरकलह कांग्रेस में जो चल रहा है, उसके बलबूते पर आपको लगता है कि कांग्रेस पंजाब जीत सकती है? देखिए, अब भारती जी बहुत अच्छा सवाल है आपका। जहां तक कांग्रेस की अंतर्कलह का मामला है, तो आप हिस्ट्री देख लीजिए कांग्रेस की। इसके पहले जब कैप्टन अमरिंदर कांग्रेस को छोड़ करके गए तो कांग्रेस कमजोर हो गई। इसी तरीके से विजय बहुगुणा जो कांग्रेस के मुख्यमंत्री रहे उत्तराखंड में, कांग्रेस को छोड़ करके गए तो कांग्रेस की वापसी नहीं हो पाई। रीता बहुगुणा उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष हुआ करती थी, कांग्रेस को छोड़ करके गई तो वापसी नहीं हुई। हरियाणा के अंदर कई बड़े नेता, राव इंद्रजीत सिंह जैसे लोग जब कांग्रेस को छोड़ करके गए तो आज तक कांग्रेस की हरियाणा के अंदर वापसी नहीं हुई है। तो इससे ये पता चलता है अगर और नेता इस तरीके से कांग्रेस को पंजाब इससे कुछ सबक आप लोग ले रहे हैं या ऑल इज वेल कहकर मामला जो है खत्म करते रहेंगे? कब तक ऐसा होता रहेगा? देखिए, आपने जो बात बताई है वो तो राजनीति में चल ही रहा है। तोड़ना और बीजेपी का काम ही घसीटना, अपने मिलाना। रीता बहुगुणा जी जब कांग्रेस में प्रदेश अध्यक्ष थी तो यहाँ कांग्रेस की सरकार नहीं थी, और यहाँ पर जो राजनाथ सिंह के खिलाफ चुनाव लड़ा था, रीता जी जीत रही थी, लेकिन उनको शासन ने किस तरीके से हराया ये हम लोग, लखनऊ के लोग, सभी लोग जानते हैं। तो हमारा कहना ये है कि जो इस समय बीजेपी खेल खेलती है, तो इस समय बीजेपी चुनाव का माहौल है। आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस की मौजूदा परिस्थिति को देखते हुए एक ये पूरी तरीके से रची रही साजिश है, इसका मंथन पार्टी में चल रहा है। ठीक है, इसके मतलब पीछे आपकी कौन पार्टी में लगा जो हुआ भी है? हो रहा है वो आम आदमी पार्टी और बीजेपी ने साजिश की है। बिल्कुल बिल्कुल 100% उसमें साजिश है, और हाईकमान इस चीज को मंथन कर रहा है, और बहुत जल्दी रिजल्ट आ जाएगा। और जो कांग्रेस के खिलाफ अनुशासनहीनता में बिल्कुल उस तरीके आए, उसको निकाल बाहर कर देगी। चलिए, इसका वो दोनों से हमारे जवाब प्रभारी लूंगी। कहे सबसे पहले आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता से। और वो कह रही रहे बात हैं कि चुनाव की, कांग्रेस के अंदर जो भी चल चुनाव रहा की है आप अब लोग वो साजिश कर जमाने, रहे हैं। भारतीय जी वो चुनाव जमाने चले गए। अब जनता खुद अवेयर है, उसको बताने की आवश्यकता नहीं होती, वो निर्णय खुद लेती है। ऐसे हमारे भाई ने कहा, आम आदमी के, ये था अपने विकास पे, दिल्ली का ही इनका ये था, बहुत इन्होंने कहा था हम विकास पे जाएंगे, विकास साफ हो गए। तो अब जनता खुद जहाँ समझदार है, वो खुद चुनेगी, और इस बार आपको पंजाब में कांग्रेस की सरकार मिलेगी। ठीक है, जवाब ले लेते हैं। एक तो वो लोग जी, साजिश कर पा रहे हैं आपकी पार्टी में, और उसके बाद भी आप बोल रहे हैं कि कांग्रेस जो है जीत जाएगी। ये बयान जो कहा है ना, वो समझ में नहीं आ रहा है। 15-20 दिन के अंदर एक तो देख साजिश लीजिएगा आप सब लोग रोक जगह। नहीं पा रहे हैं, घर ये की जो लड़ाई आप लोग बंद ये नहीं जो कर पा रहे हैं, और दूसरी ये तरफ जो आप ये उत्पाद कह के भी रहे हैं पीछे डंके जो की चोट पर कि हम ही जीतेंगे। उत्पाद के पीछे जो हाथ है बहुत जल्दी साफ हो जाएगा। 15-20 दिन के अंदर आपको अंदर जो शांति मिलेगी। जवाब दीजिएगा शशिवीर जी। जी मैम, बिल्कुल 15-20 दिनों में कांग्रेस को शांति मिलेगी, कांग्रेस के खेमे में शांति मिलेगी और कंप्लीट शांति मिलेगी, क्योंकि जो सर्वेज है वो सारे आम आदमी पार्टी के फेवर में है। दूसरा, इन्होंने इल्जाम लगाया कि आम आदमी पार्टी इनकी कले का कारण है। बिल्कुल कारण है, क्योंकि हमने काम इतने किए हैं, इनको सर्वेज में पता चल चुका है कोई भी इनका विधायक जीत नहीं रहा। इस कारण से वो लड़ रहे हैं कि कौन पैसे इकट्ठे करेगा, कौन आएगा। दूसरी बात, इन्होंने बोली कि 15 दिनों के अंदर हम वो रिपोर्ट बना लेंगे, हम अपने तरफ से वो इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। यही स्टेटमेंट भूपेश बघेल की तरफ से पहले आई थी, अगर आपको याद होगा, जब नवजोत कौर सिद्धू ने इल्जाम लगाया था कि 500 करोड़ रुपए ये लेते हैं सीएम बनने का, 5 करोड़ रुपया विधायक बनने का ही लेते हैं, ये हाईकमांड तक पैसे जाते हैं। इन्होंने बोला था कि हम इसको इन्वेस्टिगेट करेंगे, 15 दिनों में इसकी रिपोर्ट ले आएंगे। इनसे पूछना चाहूंगा कि वो रिपोर्ट अभी तक आ गई है कि नहीं आई? अगर नहीं आई तो नवजोत कौर सिद्धू के खिलाफ क्या एक्शन लिया है, पहली बात। अगर आई है तो कौन बंदे थे जिन्होंने पैसे इकट्ठे किए, उनके खिलाफ कांग्रेस क्या इन्वेस्टिगेशन कर रही है, क्या उनके खिलाफ स्टेप ले रही है? सो इनकी बनी बनाई बातें हैं। तो जितने भी इनके यही नहीं पता आरोप है वो एक चीज क्लियर कर रही है, एक चीज क्लियर कर रही है, कहीं ना कहीं कांग्रेस का जो सेंट्रल लीडरशिप है वो कमजोर है, ग्राउंड लेवल कमजोर है, बूथ कमजोर है, संगठन कमजोर है। उसके कमजोर होने का एक ही कारण है क्योंकि इनके अंदर जो इनसाइड भ्रष्टाचार है, करप्शन है, वो मेन कॉज रूट है। क्योंकि प्रधानगी से लेकर हर चीज तक इनका पेट चल रहा है और हर चीज का एक टिकट और रेट फिक्स किया गया हुआ है। करप्शन कांग्रेस में, पंजाब में क्या बात कही है? आप टिकट बांटने की करप्शन कर रहे हैं सर, आप औहदा देने की कर रहे हो, आप विधायक देने के लिए, प्रधान की टिकट देने के लिए, उप प्रधान बनाने के लिए पैसे ले रहे हो। ये नवजोत कौर सिद्धू कह रही है, ये आपके कांग्रेस के लीडर्स कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूं। नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स है, एक बार नहीं है।
अगर आपने उनके ऊपर इन्वेस्टिगेट किया था, भूपेश बघेल जी ने कहा था कि 15 दिन में उसकी रिपोर्ट आएगी, अगर वो रिपोर्ट आई है तो वो कहाँ है रिपोर्ट? हम वो तो सब जनता के सामने आएगी, जो काहे जानना परेशान चाहते है, क्यों परेशान है? सब ये सामने बात आपको बोले 6 देखने महीने को हो चुके मिलेगा, हैं, चिंता न करें। 6 महीने हो चुके हैं सर, 6 चिंता न महीने करें। पहले हमने बोला था कि 15 दिन में रिपोर्ट आएगी। हाँ, तो चल रही है, चल रहा है वो, ऐसा नहीं आपको 15 नहीं बताई जाएगी कि 15 हम क्या करें, हमारे यहाँ क्या हो रहा है। गंगा आप अपने अच्छा, मतलब आप अपनी पार्टी का रेट ध्यान बढ़ाएंगे रखिए, कम हमारे यहाँ करेंगे क्या आप? चल रहा है, हमारे यहाँ क्या चल रहा है वो मिल रहा है, वो सब सामने आ जाएगा। आपको चुनाव के पहले हार का सामना देखना पड़ जाएगा, परेशान ना होइए। सर ख्वाब आपके अच्छे हैं, लेकिन मुद्दों की आप बात करेंगे। कांग्रेस अभी आपके कांग्रेस क्ले को जिस तरीके आप से पाने की कांग्रेस के लिए कोशिश कर रहे हैं वो परेशान ना लोग, हो। पंजाब के लोग और देश के लोग नहीं सर, हम परेशान नहीं है पंजाब सर। के लोग पंजाब चुनाव के में लोग जवाब परेशान दे है, देंगे पंजाब के लोग आपको। सजा दे चुके हैं इनको। पंजाब के लोग आपको जवाब दे देंगे, परेशान ना होइए। मेरी गंगा सिंह जी से विनती है, 2 दिन पंजाब के अंदर लगा के जाए, इनको सारी स्टोरी क्लियर हो जाएगी, तब ये खुद गंगा ये सिंह जी, आप डिबेट के अंदर पंजाब गए हम थे पार्टिसिपेट क्या? 2 दिन करने। क्या, हम पता नहीं कितने दिन लगा के जाके आके देख के हम आपको बता के नहीं वहां जाएंगे कि हम आ रहे हैं आपसे मिलने। नहीं नहीं, गंगा सिंह जी, आए आप सर। गए पंजाब, आपने जमीनी हकीकत को देखा, वहां पर टटोलने की कोशिश की? क्योंकि देखिए भूपेश बघेल ने टटोलने की कोशिश की, उन्हें तो कांग्रेस में ऑल इज वेल नहीं नजर आ रहा है। अब भूपेश बघेल जी ने जो टटोल के देखा है उसका निर्णय भी बहुत जल्दी आपके सामने आने वाला है। उन्होंने जो वक्तव्य दिए उससे आपको उस इशारे को समझ जाना चाहिए। देखिए हमारे उन्होंने जो साथ कुमकुम वक्तव्य दिया है भारद्वाज भी जुड़ गई हैं। कि आपका जो बीजेपी भी के लिए बहुत-बहुत स्वागत अनुशासनहीनता है, मैम, पाई आपका जाएगी भी। उसको निकाल और बाहर का देखिए रास्ता साफ तौर दिखा पर दिया गंगा जाए। सिंह जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं कांग्रेस से। वो कह रहे हैं कि कांग्रेस में जो अंतर कलह चल रही है वो सारी साजिश जो है बीजेपी ने की है, और बीजेपी इस बार लेकिन पंजाब जीत नहीं पाएगी। जो आदमी खुद बीमार हो, उसे जब भी कोई बीमारी लगती है तो उनको ऐसी आदत हो गई है, उन्हें लगता है कि वो बीमार जो पड़ रहे, कमजोर शरीर में जो बीमारियां जब पैदा होती हैं तो किसी एक पर्टिकुलर की वजह से लग रहा है। रादर मैं कहूंगी कि अपनी कमियों को झांकें। उनके जो शीर्ष नेतृत्व पे बैठे हुए लोग हैं, उनकी विफलताओं को पूरा देश देख रहा है। यह कोई एक पर्टिकुलर राज्य तक सीमित होकर के नहीं रह गया है। मैं उनको ले जाना चाहूंगी, अभी अभी तमिलनाडु में आप सबने देखा कि किस तरह से उन्होंने डीएमके को इतने लंबे समय तक डीएमके के साथ चल रहे थे वो, और वो ऐसी गतिविधियां चली कि रेदर वो विजय जी के साथ चले गए जो सीएम बने, तो उनको इमीडिएट जो रिजल्ट चाहिए होता है उनको जब करने की हैबिट सी हो गई है। एक हैबिचुअल जो इनका नेचर है, वो कभी कुछ पकड़ना, कभी किसी मुद्दे को पकड़ना। तो इनके जो शीर्ष नेतृत्व है, सबसे पहले कहते हैं ना कि जब शेर अगर कोई चीजों को लीड कर रहा हो तो पीछे की सेना भी जो है वो उसी तरीके से लड़ती है, नहीं तो सेना भी जो सेनापति अगर सही नहीं हो तो सेना भी गिदर की मौत मरती है। तो हर राज्य में आप राज्य उठा करके देख लीजिए, आप किसी भी राज्य में अगर आप देखेंगे तो इनका हश्र, हरियाणा का भी आप जिक्र कर रहे थे, हरियाणा में इनके खुद के नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कुमारी शैलजा को लड़ाने का काम भाजपा ने किया था। तो इनको अपने अंदर झांकने की जरूरत है। डीएमके कहती है कि हम पार्लियामेंट में जब बैठेंगे तो हमारी सीट अलग करो, कांग्रेस के पास हम इर्द गिर्द हम दिखना भी नहीं चाहते हैं। तो क्या वो काम भाजपा ने किया है? जवाब दीजिए गंगा सिंह। हर जगह पे कह तो रहा हूं, उसमें बताने आपकी जो जो गतिविधियां हैं, हरियाणा का भी खेल जग जाहिर है। जो हमारे यहाँ सांसद आप पूरी तोड़े और बात- खरीदे नहीं जाते हैं। हमारे यहाँ पार्टी को तो मैं आपको- दूसरी पार्टी के लोग खरीदा नहीं जाता है। मैं आपको एक चीज बताना उस राज्य के लिए, चाहूंगी, जो उस राज्य के लिए उचित था उसको हमने समर्थन दिया, उसमें कोई खरीद फरोख्त। भारती जी, इफ यू विल अलाउ मी, उस राज्य के विकास के लिए समर्थन दिया हमने। सुनिए, मैं आपको LIC मुंद्रा का नाम सुना है आपने? नेहरू जी के कार्यकाल में हुआ था और उसको उठाया था लोकसभा में फिरोज गांधी। नाम सुना होगा आपने या नहीं सुना है? नहीं, आपको पता हो, मुझको तो नहीं पता, मैं तो नहीं जानता हूँ ना। आप ज्यादा जानकार हैं कांग्रेस के बारे में, उस समय पे आप ज्यादा जानकार हैं कांग्रेस के बारे में ना। मैं भाई साहब, इतना ही फर्क है, मतलब उस तरह से आप अगर ट्रैक पे रहेंगे तो बेहतर होगा। मैं आपकी पार्टी के बारे में अगर ज्यादा पढ़ रही हूँ, ज्यादा समझ रही हूँ, इसका मतलब यही है, इसका तो आप बताइए, आप जैसे चाहेंगे वैसे ही प्रश्न करूंगी, बताइए कैसे करूं? हम तो संगठन वाले लोग हैं, परिवार कहते हैं ना। आप मुझसे सवाल, तो मैं वही तो कह रही हूँ, करने नहीं बैठे। मैं कह रही हूँ कि फिरोज गांधी ने जिस समय पे
टी कृष्णमाचारी फाइनेंस मिनिस्टर थे और मुंद्रा घोटाला, इसी मुंद्रा घोटाला को जब निकाला था तो उस समय पे कौन सी भाजपा की सरकार थी उस समय पे? उस घोटाला को उस समय छोड़िए, पे मौजूदा सरकार की घोटाले से बड़ा घोटाला नहीं था जिसको आप मैं घोटाला आपको बता बताना रही है। चाहूंगी, अब सुनिए मौजूदा जो पहले, आपके यहाँ घोटाला था उसको देखिए, आपका पुराने ढपली पे गीत न हमारी बजाइए। हमारी कांग्रेस की सरकार ने, भारती जी, कांग्रेस की सरकार ने कांग्रेस की जो कहते हैं ना सरकार ने देश का देश जो का एक विकास किया है। संवैधानिक, आज हम जो ऐसे डिबेट कर रहे अरे हैं व्हाट ये सॉर्ट ऑफ कांग्रेस की पर्सन ही यू देन है। आर, आप व्हाट सॉर्ट ऑफ पर्सन यू आर? इफ आई एम स्पीकिंग लेट मी अलाउ, देन यू स्पीक, और यू स्पीक, आई विल कीप मम। Why you are I would like to hear making you. such question which I should have to reply at once? Why Is you it are the way raising such type of to points? intervene in between? Is it the way to intervene in between? या सिर्फ You आपको are सपने asking में अब सिर्फ एक ही फलाने राहुल को गांधी नजर आते हैं? when you are asking फलाने को जानते हैं? You know better than me. तो आपकी पार्टी क्या है? He belongs to your नहीं तो party. आप मुझसे So सवाल is the reason करने I का asked आपको you. क्या, आपको मुझसे सवाल करने का क्या है कि आप फिरोज गांधी को जानते हैं? Who are you to ask me? अरे 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 अरे, मिर्ची अरे लग अरे गई अरे आपको? मिर्ची नहीं, हाँ, कुछ जो आपको डिबेट के जो जब हमने नॉर्म्स उसके अंदर रहिए। फिरोज गांधी का अगर हमने नाम लिया तो आपको इतना यू हैव ए ऑब्जेक्शन रेज क्यों हो गया? क्वेश्चन, फिरोज अगर गांधी हमने की बात नहीं है। यू हैव ए रेज क्वेश्चन कि आप अगर फिरोज हमने गांधी को अगर जानते हमने हैं? अगर हमने अरे फिरोज गांधी हमारे देश के उस समय प्रधानमंत्री की के जो हस्बैंड थे। सरकार, अच्छा चलिए, अच्छा लगा सुन करके कि आप जानते हैं, यही चीज बोल देना था। मैं भारती जी, मैं इनके बारे में यह कह सकती हूँ, नो नो प्लीज अलाउ मी टू स्पीक, और भारती जी यू प्लीज कंट्रोल हिम। Whatever want you say, you can say. Don't ask me question to anyone else. मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है दोनों से, और अभी क्योंकि जो है कुमकुम भारद्वाज जी बोल रही हैं तो नहीं उनको भारती बोलने जी, आप दीजिए। क्वेश्चन करिए, मैं उसका रिप्लाई दूं। गंगा सिंह जी, मैं आऊंगी सर। You may raise the question to that point. कुमकुम भारद्वाज जी, मैं कहना चाहूंगी कि इनकी जो सरकार है, इनकी जो खामियां हैं, इनके अंदर जो बीमारियां हो गई हैं, जिस बीमारी से ये ग्रसित हैं, उससे ये लोग निकलना चाह ही नहीं रहे हैं। देश के अंदर कोई भी चीज होता है, मैंने आपको तमिलनाडु का उदाहरण दिया कि तमिलनाडु में जिस पार्टी के साथ इनका लंबे समय तक एसोसिएशन रहा था, उसको छोड़ करके ये अलग हो गए। आपको हर राज्य में, मैंने आपको हरियाणा का उदाहरण दिया, आप छत्तीसगढ़ उठा करके देख लीजिए, आप कहीं भी, आप राजस्थान उठा करके देख लीजिए, ठीक है, कुल हर मिलाकर जगह ये पे है इनके जो कि होता लोग सब हैं, आपकी वजह इनके से जो है, लोग और आप हैं, जो है आम आदमी पार्टी और बीजेपी के ऊपर जो है उसका पूरा मंशा जो है गढ़ देते हैं। होता सब कांग्रेस की वजह से ही है, कांग्रेस में जो भी होता है, वो ये कहना चाह रही हैं कुमकुम जी। जी डेफिनेटली, गंगा सिंह जी, अपने अपने नाच न जाने आंगन टेढ़ा। आप बहुत अगर हितैषी हैं, अगर इफ यू आर इंटरेस्टेड, इतना आप बीजेपी भारतीय जनता पार्टी के अंदर रह करके आप कांग्रेस से चिंतित हैं, तो आइए कांग्रेस में शामिल ही, स्वागत है आपका। अच्छा मतलब आइए ये सुधार सब क्या चल रहा है? अपना सुझाव दीजिए। अच्छा मतलब आपने मान ही लिया है कि कुमकुम जी जो हैं वो बहुत प्रभावशाली हैं, उनको कांग्रेस में होना हमारा ये कहना है कि जिस हमारे यहाँ हिसाब से लोकतंत्र आपने है, उनको invite किया है, सबको अपनी बात कहने का अधिकार है। जरूरत आपको अगर लग रही वहाँ राजा जी और चन्नी जी दोनों अपनी अपनी बात को रख रहे हैं तो हमें सुनने का वो पूरा राइट है। हम सुन रहे और देख रहे हैं कि किसके पीछे कौन सी लाभी लगी हुई है। ठीक है संदीप जी, थोड़ा गंगा सिंह जी की बातों से आप कितने थोड़ा सा सहमत वेट हैं? करिए, क्योंकि कुछ यहाँ और सामने कोई आएगा। सहमत नहीं हो पा रहा है। संदीप चौधरी जी, देखिए भारती जी, अरे घर ये की राजनीति लड़ाई नहीं सुलझा पा रहे हैं ये प्रदेश राजनीति जीतने की में बातें कर रहे हैं। देश की जनता, प्रदेश की जनता भारती- कैसे विश्वास करेगी? भारती जी, ये समय समय का खेल है, और ये जो घर की लड़ाई है या जो पार्टी छोड़ने और पकड़ने की बात है, जैसे कुमकुम जी ने अभी कहा कि कांग्रेस पार्टी हरियाणा में किसको छोड़ दिया, कहाँ किसको छोड़ दिया, तो ये चीजें बीजेपी के भी साथ है। बीजेपी ने देखिए महबूबा मुफ्ती को लेकिन छोड़ बीजेपी दिया हारती नहीं जम्मू है ना। कश्मीर में, उद्धव ठाकरे को छोड़ दिया महाराष्ट्र में, हरियाणा में छोड़ दिया दुष्यंत चौटाला को, उससे पहले वो आईएनएलडी के साथ भी उनका गठबंधन था, आईएनएलडी को छोड़ दिया था। तो उसका, और आपने देखा जनित कांग्रेस के साथ भी गठबंधन था, उसको भी। तो राजनीति में समय का खेल होता है, जब तक इसके साथ जिसकी पटती है या बनती है या समीकरण सेट बैठते हैं,
तब तक वो साथ चलते हैं, अदरवाइज राय जुदा हो जाती है। ये कोई नई चीज नहीं है हमारे देश की राजनीति में। लेकिन फिलहाल हमारी जो चर्चा है वो पंजाब पर है, और पंजाब में जो कांग्रेस के अंदर ये फूट है, ये कांग्रेस के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। समय रहते टॉप लीडरशिप को ये फैसला लेना पड़ेगा, कड़ा फैसला लेना पड़ेगा। ये महसूस करना पड़ेगा कि राजा वड़िंग आने वाले समय में कांग्रेस के लिए खतरनाक हो सकते हैं, या चन्नी गुट खतरनाक हो सकता है। अगर चन्नी गुट कांग्रेस को डुबा रहा है तो मेरे ख्याल से बड़ा फैसला लेना चाहिए, और कांग्रेस को ये भी देखना चाहिए कि पंजाब की जो राजनीति है वो घूमती कैसे है, किसके चारों तरफ घूमती है। चन्नी साहब को मुख्यमंत्री बनाया तो कांग्रेस उतनी चलिए, वो मजबूत दोनों होकर लोग के ये नहीं कह रहे निकली। हैं कि अगर ये मैं रहते हैं आपको तो हमारा भारती जी ने कांग्रेस बहुत में रहना महत्वपूर्ण मुश्किल है, बात बताने दूसरा जा कह रहा है अगर ये भारती रहते जी, हैं तो please हमारा let me कांग्रेस में complete। रहना मुश्किल है। भारती तो आप जी, बता मैं अपनी दीजिए, बात गुट अगर complete अलग करूं। हो जाता है तो फिर कांग्रेस की भारती स्थिति जी, क्या हो जाएगी पंजाब में? भारती जी, मैं अपनी बात कंप्लीट कर लूं। देखिए, राजनीति में लोग आते हैं जाते हैं, वो बड़ी बात नहीं है, लेकिन आस्तीन के सांप खतरनाक होते हैं। मैं ये बताना चाहता हूँ, जो पंजाब की राजनीति है, जो अकाली वहां पर राजनीति करते हैं, वो झट सिख वहां पर चेहरा बनता है। आम आदमी पार्टी ने पंजाब की राजनीति को समझा और मान साहब को, जो एक झट सिख है, उसको चेहरा बनाया और अपनी राजनीति में कामयाब हुए, मुख्यमंत्री बने। आप देखिए, इस तरीके से वहां पर चीजें चलती हैं। और जो कांग्रेस के पहले मुख्यमंत्री रहे हैं वो जट सीख रहे हैं, और कांग्रेस लगातार सरकार बनाती रही। अब चन्नी साहब का इतना प्रभाव नहीं है। मुझे लगता है राजा वड़िंग जट सिख हैं, और उनको प्रदेश अध्यक्ष भी बनाया गया है, चेहरा भी बनाए जाने की कोशिश है। और मेरे हिसाब से राजा वड़िंग ज्यादा मजबूत किरदार पंजाब के अंदर कांग्रेस के लिए हो सकते हैं, या कांग्रेस को मजबूती ठीक है, दे देखिए सकते आपने हैं। बड़ी जल्दी लेकिन ये फैसला ले देखना लिया पड़ेगा राजा कि वड़िंग को चन्नी लेकर, साहब को लेकिन कैसे कांग्रेस जो है उठाया अभी नहीं ले किया पाई है, और गंगा सिंह जी भी हमारे साथ बैठे हुए हैं, वो तो 15 दिन और लेने की बात कर रहे हैं। देखते हैं क्या कुछ होता है। लेकिन कुमकुम जी आपके सवालों का जवाब देना चाह रही थी। ये मैं कहना चाह रही थी कि अभी जो इन्होंने जो बताया कि भाजपा से उन्होंने कंपेयर कर दिया, महाराष्ट्र तक गए। मैं कहना चाहूंगी कि हरियाणा का जो हमने जिक्र किया, हरियाणा में दोनों जो जिनका जो मैंने जिक्र किया, भूपेंद्र सिंह हुड्डा का और कुमारी शैलजा का, ये दोनों आज पार्टी में इनका आंतरिक कलह है। हमारी पार्टी में अंदर अंदर कोई आंतरिक कलह नहीं है। हमारा जो एनडीए है, हमारे हर स्टेट में आप देखेंगे डिफरेंट जो भी हमारे एसोसिएशन है डिफरेंट पार्टियों के साथ, वो बिल्कुल इंटैक्ट है। आपको अंदरूनी कलह कहीं दिखाई नहीं देगा। इनकी पार्टी में जो अंदरूनी कलह, जो अभी हम पंजाब के ऊपर चर्चा करने के लिए बैठे हैं, इसी चीज का मैंने जिक्र किया कि ये तो सीधे सीधे इनका वेस्ट बंगाल, माफ कीजिएगा, तमिलनाडु में दिखा। फिर उसके बाद से मैंने जिक्र किया हरियाणा के अंदर, तो कुमारी शैलजा और भूपेंद्र सिंह हुड्डा तो एक पार्टी के लोग हैं। तो हमारी जो हमारा एक एम है, वी हैव जस्ट वन एम भारती जी, एंड दैट इज द डेवलपमेंट मॉडल ऑफ इंडिया। 2047 पे मोदी जी ने जो हमारा उसी पर आ रही थी जी। मैं। जिस विकास की बातें आप लोग कर रहे हैं उसी विकास की बातें आम आदमी पार्टी भी कर रही है। दोनों विकास के मुद्दे पर जो है चुनाव लड़ने जा रहे हैं, तो जनता जो है पंजाब की, वो आप पर क्यों भरोसा करेगी और आम आदमी पार्टी पर क्यों नहीं करेगी? आम आदमी पार्टी का जो विकास मॉडल, आपका मुझसे प्रश्न है भारती जी? जी आपसे ही है कुमकुम जी। मैं कहूंगी कि आम आदमी पार्टी का मॉडल देख लिया पंजाब ने, और पीपल आर रिग्रेटिंग। दिल्ली ने भी देखा था, दिल्ली ने भी यू टर्न लेने वाले अरविंद केजरीवाल को लिटरली वहां से सफाया किया। तो आम आदमी पार्टी, सबसे पहली बात देखिए कि जिस पार्टी का कोई अपना विचारधारा ना हो, वो पार्टी अपने सिंगल, जो कहता है ना, एक पर्टिकुलर एम एंड ऑब्जेक्टिव के लिए निकलती है। उसका अपना हित छुपा हुआ होता है उसके अंदर। हमारा जो संगठनात्मक ढांचा है, हमारे यहाँ आपको देखने को मिलेगा कि पूरा सिलसिलेवार ढंग से एक हायरार्की बनी हुई है। कोई एक फैमिली का, एक पर्टिकुलर आदमी का उस पर कंट्रोल नहीं है। वो चीज ना तो आपको आम आदमी पार्टी में तो है ही नहीं। और कांग्रेस में मैं बता दूं, डिफरेंट स्टेट्स में मैं देख रही हूं कि वो एक हंटिंग, उन्होंने प्रोग्राम चला रखा है, टैलेंट हंट का। अब विचारधारा को भी हंटिंग के थ्रू उनको ढूंढा जा रहा है। इस पोजीशन पे, इस सिचुएशन पे आज के समय में हमारे देश की पार्टियां खड़ी हैं। तो जो खुद ही दलदल में फंसे हुए हैं, वो क्या जनता की सेवा करेंगे और क्या जनता और पॉलिसीज के ऊपर बात करेंगे और उसका कुछ समाधान निकाल करके रखेंगे? अभी आपने देखा केंद्र में, हमारे पार्लियामेंट में, लोकसभा में जो लीडर ऑफ ऑपोजिशन बने, वो कितने जद्दोजहद के बाद, 10 साल के बाद उनको फिर एक मौका मिला और उतना सीट वो हासिल कर पाए कि वो आज लीडर ऑफ ऑपोजिशन के तौर पर बैठे हुए हैं। नहीं तो जनता ने तो उनको उनसे भी अछूता रखा था। तो ये भाजपा ने तो काम नहीं किया था, ये तो जनता के द्वारा, अगर उनको लीडर ऑफ ऑपोजिशन का भी दर्जा नहीं मिल पाया तो इसमें भाजपा क्या कर सकती है आखिर? हम तो खुद भी चाहते हैं, हमारे लीडर्स ने तो खुद ही पार्लियामेंट में कहा है
कि वी डेफिनेटली नीड ए स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन, बट राहुल जी का बचकाना हरकत, द वे ही बिहेव्स लाइक ए नर्सरी चाइल्ड। तो सीरियस ले ही नहीं रहे हो। आम आदमी पार्टी को लेकर मैंने सवाल किया और आप दे- 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 कांग्रेस पर आ गए। नहीं, डेफिनेटली आम आदमी पार्टी इस समय एनडीए सबसे ज्यादा कांग्रेस से आम आदमी पार्टी जो है वो कहीं भी, वो कभी कूद करके चले जाते हैं बनारस, कभी कूद करके चले जाते हैं गुजरात। अरे आप एक जगह पे रहे, कुछ अपनी जड़ें को जमाएं, अपना मॉडल को आप बिल्कुल घोषित करें, उसको एक प्रोजेक्ट, मॉडल प्रोजेक्ट बना करके, पायलट प्रोजेक्ट बना करके उसको जनता को दिखाएं कि इस मॉडल पे हम काम करना चाहते हैं। एक विधानसभा का मॉडल आपने खड़ा किया होता। आपकी रणनीति कुछ और रही। सबने क्या देखा, देश ने देखा कि अरविंद केजरीवाल ने एक शीश महल बनाया, ये उनका आम आदमी पार्टी का ये मॉडल था। उसी तरीके से आप देख रही हैं कि कांग्रेस के अंदर एक पार्टी, जिसके ये लोकतांत्रिक व्यवस्था में कौन सी एक पार्टी बिल्कुल राज करती रहेगी। समाजवादी पार्टी को देख लें कि समाजवाद के नाम पे पूरी की पूरी फैमिली वहां पे पड़ी हुई है। जवाब सुन लीजिए शशिवीर जी। जी, कुमकुम जी ने शायद पंजाब का बीजेपी का संगठन नहीं दिखा, इसलिए वो परिवारवाद और समाजवाद की बातें कर रही हैं। किस तरीके से कह रहे कि कांग्रेस या दूसरी पार्टियों में सिर्फ और सिर्फ परिवार के लोग सामने आ रहे। इन्होंने कैप्टन अमरिंदर सिंह ज्वाइन करवाया है और उसके साथ उनकी बेटी भी सिमिलरली ज्वाइन करवा रही है। सुनील जाखड़ जो लगातार एक परिवार इलेक्शन लड़ता आ रहा है, परिवारवाद की लंबी चेन है पंजाब के अंदर, वो इस समय इनके पास में प्रधान रहे हैं। केवल सिंह ढिल्लों वो पुराने परिवारवाद के लीडर निकले हुए। जितने भी कांग्रेस के लीडर इन्होंने लिए, भाजपा के अंदर कांग्रेस का सेल भाजपा को चला रहा है। भाजपा के पास अपनी वहां पे लीडरशिप नहीं है पंजाब के अंदर। दूसरी तरफ वो कह रहे कि आम आदमी पार्टी ने कोई मॉडल स्टैब्लिश नहीं किया, कूद के कभी बनारस चले जाते हैं, कूद के कहीं पे चले जाते हैं। क्यों? आम आदमी पार्टी का अधिकार नहीं है इलेक्शन लड़ने का? क्या आम आदमी पार्टी किसी भी जगह पे चुनाव नहीं लड़ सकती? हम दलेरी के साथ इलेक्शन लड़ते हैं। और बात रही मॉडल की, और हमारे मॉडल को सेंटर की एजेंसीज ने और सेंटर के नीति आयोग ने मोहर लगाई है। 27वें नंबर से पंजाब के स्कूल्स को पहले नंबर पे लेके आए हैं। नीति आयोग का ये ऐलान है। केरला को पछाड़ा, आपके सारे जितने भी भाजपा के स्कूल्स थे वो उनको पछाड़ा। उसके बाद सिमिलरली पीजीआई आता है, सेकंड इन्वेस्टिगेशन आती है सेंट्रल गवर्नमेंट की, प्रोग्रेसिव ग्रेड इंडेक्स 2.0, उसमें 27वें नंबर से पहले नंबर पे आम आदमी पार्टी के स्कूल, पंजाब के स्कूल आए हैं। 881 गवर्नमेंट स्कूल्स के बच्चों ने नीट क्लियर किया है, आईआईटी क्लियर कर रहे हैं। हमारे बच्चे बिजनेस मॉडल्स के ऊपर डील कर रहे हैं। मोहल्ला क्लिनिक्स के अंदर आपको मैं इनवाइट करता हूँ, विजिट करें हमारे वहां पे। साथ के साथ 24 घंटे इलेक्ट्रिसिटी, और इलेक्ट्रिसिटी फ्री मिल रही है 600 यूनिट। कौन सा पंजाब का स्टेट है यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी फ्री मिल रही है? और पंजाब पहला स्टेट है यहाँ पे एआई पूरे सरकारी स्कूलों के अंदर नर्सरी से लेके ऊपर तक चल रही सारी क्लासेस के अंदर। हमने टोल प्लाजा बंद कर दिए पंजाब के अंदर। 21 टोल प्लाजा बंद किए। सरकारें आती थी, टोल प्लाजा लगाती थी, हमने 21 टोल प्लाजा बंद किए। थर्मल प्लांट हमने खरीदा है, मुफ्त बिजली, मुफ्त बसेस की सर्विसेज अभी तक फ्री चल रही है। हमने 65,000 से ज्यादा गवर्नमेंट जॉब्स दिया है, सिंगल पेनी भी नहीं ली किसी से। एक बाजार खड़े होकर क्या सब इतने ज्यादा काम किए हैं। भारतीय जी अगर मैं नाम लेने आऊंगा सारी डिबेट ओवर हो जाएगी, क्योंकि हमने काम किए हुए हैं। हम इसीलिए स्ट्रांगली और हम इसलिए कह रहे हैं, हम अपने कामों के ऊपर लोगों के अंदर जा रहे हैं और मुद्दों की राजनीति कर रहे हैं। दूसरी बात विचारधारा की, जी मैं एक बार क्लियर करूं, कुमकुम मैम ने कहा इनकी कोई विचारधारा नहीं है। हमारी विचारधारा सिर्फ और सिर्फ डेवलपमेंट है, चाहे वो एजुकेशन की बात करनी हो, चाहे वो हेल्थ की बात करनी हो। मैं बता रहा हूँ मैडम, शीश महल में भी आप लोग रह रहे हैं, बता देंगे शीश महल कैसा है। दूसरा, जिस तरीके से इन्होंने ये पॉलिटिकल पार्टी भाजपा जो हर इलेक्शन में मटन मांस और मंगलसूत्र की बात करती है, इन जैसी पार्टियों को हमने शिक्षा की बात करनी सिखा दी। हमने इन जैसी पार्टियों को हेल्थ की बात करनी सिखा दी। अभी यूपी में हमारा मॉडल कॉपी कर रहे हैं शिक्षकों के लिए, 5 लाख का वो फ्री कार्ड दे रहे हैं। हम पूरे पंजाब के लोगों को 10 लाख का कार्ड फ्री दे रहे हैं। तो ये कहां से हमें कॉपी कर लेंगे? तो कॉपी करने के लिए नियत और नीति दोनों चाहिए। आम आदमी पार्टी के पास नीति और नियत दोनों है और लगातार काम कर रहे हैं, और पंजाब के लोगों का साथ है हमारे साथ। जी जल्दी से कुमकुम जी जवाब दीजिए, उसके बाद बाकी मेहमानों के पास जाऊं। डेफिनेटली भारती जी, एक प्रोग्राम था और उसमें मनीष सिसोदिया आए थे। एट दैट टाइम ही वाज एजुकेशन मिनिस्टर। आई सिंपली आस्क्ड हिम वन क्वेश्चन, उसमें वो कोई जवाब नहीं दे पाए और विद इन, मतलब मैं कह सकती हूँ कि 15 सेकंड के अंदर उन्होंने पोडियम को छोड़ दिया। मैंने उनसे पूछा कि देश की राजधानी से कितने बच्चों को राष्ट्रपति के द्वारा जो पुरस्कार मिलता है बच्चों के लिए, वो कितने को मिला है? एक भी नहीं। मैंने आरटीआई लगाया स्कूल्स के लिए, आज से हार्डली जिस समय पे इनकी सरकार थी, कि हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर क्वालिफाइंग फॉर द कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस लाइक नीट और
JEE एग्जामिनेशन के लिए वी डोंट हैव एनी रिकॉर्ड. नाउ दे हैव द रिकॉर्ड. Once they are out of the government, now they are maintaining the record. Thereafter, I have visited their मोहल्ला क्लिनिक. वहाँ उस मोहल्ला क्लिनिक में आप कहेंगे तो मैं उसका वीडियो भी आपको दिखा दूंगी. वो मोहल्ला क्लिनिक पे लोगों ने बताया और मैं जाकर के देखी. वो मोहल्ला क्लिनिक आम आदमी पार्टी का एक ऑफिस था जहाँ पे ढेरों पैम्पलेट. मैं आ रही हूँ. पंजाब दिल्ली के मॉडल को दिखा करके उन्होंने अभी फिर से दिल्ली के मॉडल का जिक्र किया था. इन्होंने पंजाब को जीता. अब पंजाब के मॉडल का हम जब पूरा का पूरा उसका डिटेल निकाल करके जनता के समक्ष रखेंगे तो ये पंजाब से भी उठ खड़े होंगे और वहां से भी भाग निकल करके पता नहीं अब देश के किस कोने में जाएंगे. तो एक के बाद दूसरे के बाद तीसरा राज्य जनता को गुमराह करके कि हमारा मॉडल उसने कॉपी किया, हमारा मॉडल उसने कॉपी किया. वो चरवाहा विद्यालय हो गया बिहार की तरह कि कभी यूनिसेफ आया था उस चरवाहा विद्यालय को स्टडी करने के लिए और बाद में पता चला कि चरवाहा विद्यालय वाज नथिंग, इट्स जस्ट अ मिमिक्री. ठीक है गंगा सिंह जी, दैट्स व्हाट आम आदमी पार्टी पैनलिस्ट इज टॉकिंग अबाउट. जा रही है आम आदमी पार्टी भी विकास के मुद्दे पर जा रही है. आप सिर्फ मुस्कुरा कर काम चलाएंगे क्या? देखिए, कांग्रेस एक विचारधारा है. कांग्रेस के पास देश के विकास, लेकिन जनता आपके नेता तो जनता जो की है रक्षा, जनता का बीजेपी में सहयोग, चले गए हैं. ये ये हमारा आरोप आप पर लग रहा है. अब तो आपकी अंतर्कलह भी खत्म नहीं हो रही है. देखिए, आरोप देखिए, भारतीय जनता पार्टी के पास आरोप लगाने वाला कोई काम नहीं है. उनके पास मंदिर चोरी का मुद्दा है. मंदिर चोरी का खूब धन चुराया, उसको छिपाने के लिए सारा खेल. उस पर मैं नहीं जाऊंगा. मैं सिर्फ इतना कहूंगा, हमारी बहना जो है दूसरी पार्टियों के लिए बहुत चिंतित है, तो उनको पॉलिटिकल ट्यूटर होना चाहिए और सभी पार्टियों के अंदर सुधार कैसे हो उसकी विचारधारा को उनको बताना चाहिए और हम लोगों को मनन करना चाहिए. मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि हमारे घर का मामला है, बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगा और देश की जनता, पंजाब प्रदेश की जनता जो है वो कांग्रेस को चुनेगी. ये मेरी बात है. बस आप जब बेल पे चल रहे हैं, भारतीय जस्ट अलाउ मी फॉर 130 सेकेंड. बेल पे चल रहा है. नेशनल हेराल्ड का केस है. इतने सारे आपके ऊपर चार्जेस हैं. एक फैमिली पार्टी चला रही है. आपके पास ना तो कोई विचारधारा है ना कुछ है. उसके बाद से आप यहाँ पे बैठ करके जिस तरीके का नैरेटिव करने की कोशिश कर रहे हैं देश की, इनका घर है लोकतंत्र में. कांग्रेस पार्टी का मामला जो है भारती जी, देश के अंदर लोकतांत्रिक व्यवस्था में कांग्रेस का जो काम हो रहा है, जो लोगों को दिख रहा है, वो उनके घर का मामला है. वो सोनिया, राहुल और प्रियंका जी के बीच का मामला है. वो देश से उनका कोई लेना देना नहीं है. तो सिंस इट मीन्स यू आर आउट, कीप योरसेल्फ अवे फ्रॉम पॉलिटिकल एरिना. अगर आपके घर का मामला है तो आप घर में 10 जनपद में बैठ करके समझाइए. You said कि हमारे घर का मामला है. आप देश की don't guide me. No, don't try to guide me कि what I should do और what I should not. Try to guide us. गलतियां अपने अंदर झांकिए. आप अपने एक उंगली जब आप मेरे ऊपर उठाते हैं तो 4 उंगलियां आपके ऊपर उठती हैं. अपने कम से कम अपनी पार्टी का और कम से कम अपना जो आप बोल रहे हैं उसका ख्याल रखिए. डोंट टॉक रबिश. और हमारे यहाँ डस्टबिन पे ऊपर से ढक्कन रखा जाता है ताकि गंद न फैले. हम गंद फैलाने का काम नहीं करते. आप वो काम आप लोगों ने किया है. आप लोग को स्वागत हो जो भी आप कर रहे हैं देश के अंदर. आपके पास पार्लियामेंट के अंदर आपके पास पार्लियामेंट में लीडर ऑफ अपोजिशन तक आपको जनता ने नहीं छोड़ा था. जब लीडर ऑफ अपोजिशन बन करके आए तो उसके बाद से क्या हुआ उनको समझ में ही नहीं आ रहा है. नर्सरी क्लास के बच्चे राहुल गांधी जी को समझ में नहीं आ रहा है कि उनको क्या कर रहा है. उनको समझाइए. मुझे समझाने की जरूरत नहीं है. You get the political tutor for him, not for me. Don't guide me. What should I do? Don't suggest me. I don't need any of your suggestions. अपना सजेशन आप अपने पास रखिए. I am also not taking your suggestion. Don't try to guide us. Who can guide you? Nobody can guide you. इस यूनिवर्स में कोई नहीं पैदा लिया है. Are you the guardian of political parties? मेरे पास समय बहुत कम है. Teachers of political parties? ठीक है, मेरे पास आपको कोई नहीं गाइड कर सकता. इस विश्व में, इस धरातल पे कोई नहीं पैदा लिया है आपको गाइड करने के लिए. हमें गाइड की जरूरत ही नहीं है. आप लोग बहुत महान हैं. लास्ट कमेंट.
आई नो, इसीलिए तो लोगों ने आपको नकारा है, इतना अभी तो अहंकार। राम मंदिर की चोरी शुरू एक कर दी, मिनट बस, टाइम सारे कम रह मंदिरों गया में है। चोरी लास्ट शुरू कर दी, इससे बड़ा और क्या चाहिए? लास्ट कमेंट लेने दीजिए सर प्लीज। संदीप जी देखिए जल्दी भारती से 10 जी, सेकंड। आज की डिबेट में एक बात तो अच्छी लगी कि तीनों प्रवक्ता बहुत अच्छे हैं, नॉलेज भी डीपली है, डिस्कशन भी अच्छा करते हैं, अपनी अपनी पार्टी का पक्ष भी बहुत अच्छे से रखते हैं। और जैसे कुमकुम जी ने कहा कि भाई कांग्रेस में ही ये गुटबाजी है, बीजेपी में गुटबाजी नहीं है, तो आप मुझे बताइए मैं किसे बताना शुरू करूं, क्योंकि हमारा काम है पर्दा उठाना चीजों से। अगर मैं हरियाणा के गुड़गांव से शुरू करूं, राव नरबीर सिंह और राव इंद्रजीत सिंह दो धड़े हैं जबरदस्त। अगर कैप्टन अभिमन्यु और ओम प्रकाश धनखड़ की बात करूं, दो धड़े हैं जबरदस्त। अगर मैं उत्तर प्रदेश की बात करूं तो आपको याद होगा कल्याण सिंह जी और राजनाथ सिंह जी के बीच में कितनी जबरदस्त टक्कर हुई थी, और कल्याण सिंह जी ने अपनी अलग पार्टी भी चलिए, बना ली ठीक थी, है। उन्हें मुख्यमंत्री का पद भी छोड़ना पड़ा था। ठीक। तो ये धड़े, और एक बहुत बड़ा नाम है, आपने संजय भाई जोशी का नाम सुना होगा, दिल्ली नॉर्थ एवेन्यू में रहते हैं, बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री संगठन हुआ करते थे, उन्होंने अडवाणी जी से इस्तीफा मांग लिया था और आज की तारीख में साइड लाइन लगे हुए। तो ये गुटबाजी सभी दलों में होती है, मैं ये नहीं कहता बीजेपी में ही है, ये आम आदमी में लेकिन भी वो होता है। गुटबाजी ये बीजेपी को हमारे ले घरों नहीं में भी डूबी दो राय है हो सकती संदीप जी, वो बात आप देख नहीं पा रहे हैं, लेकिन कांग्रेस को गुटबाजी ले डूबी है, ये भी देखिए आप जब बिल्कुल, पर्दा बिल्कुल, उठा ही मैं ये रहे बात- हैं तो आप ठीक मैं से ये बात आईना भी मानता हूँ, और देखिए। चलिए इसीलिए ठीक है, कहावत भी शशिवीर जी है लास्ट कि घर कमेंट। का भेदी लंका डाल सकता है। शशिवीर जी लास्ट कमेंट। जी वापस आते हैं जो आज का विषय था, बहुत जो शुरू से कांग्रेस कई टुकड़ों टुकड़ों सर गद्दार आपकी भी बारी कांग्रेस भी बनती आएगी है, ऐसी गंगा सिंह कांग्रेस जी, है। जब बोलना था तब तो आप बोल रहे थे कि नहीं सब देख लीजिएगा आगे, सब देख लीजिएगा आगे। तो वही तो मैं जी, गुटबाजी की जी, आप बात लास्ट करें तो कमेंट। गुटबाजी में बता रहा हूँ जी, नहीं, आपको। वापस आते हैं कांग्रेस के विषय के ऊपर। कांग्रेस का जो आपसी कलह है उसके साथ हमें कोई सद्भावना नहीं है, कोई दुर्भावना नहीं है। जो ये चाहते हैं करे, लड़ना चाहते हैं सड़क पे लड़े, कमरे में लड़े, कुर्सी मारे, सिर फोड़े, ये इनका पर्सनल विषय है, पार्टी का विषय है। बात ही पंजाब की, और ये लड़ाई पंजाब की नहीं है, मैं एक बात क्लियर कर दूं, ये अपने मुफाद के लिए, अपने फायदे के लिए लड़ रहे हैं ताकि वो कोई प्रधान बन जाए, कोई उप प्रधान बन जाए। बात रही पंजाब के अंदर को लोगों का माइंड बहुत क्लियर है। लोगों का मैंडेट पंजाब आम आदमी पार्टी के साथ पहले था और आगे भी रहेगा कि जितना मर्जी आपस में क्लेश कर ले, चाहे बीजेपी और कांग्रेस इकट्ठे इलेक्शन लड़ ले, तभी आम आदमी पार्टी वहां पे क्लीन मेजोरिटी के साथ सरकार बनाएगी। जी चलिए ये तो भविष्य की गर्त में है, क्या होगा? गंगा सिंह जी लास्ट कमेंट। जी अब गंगा सिंह जी बोलेंगे पूछिए पूछिए जाते पूछिए, जाते क्या बोलेंगे पूछेंगे? आप अंतर कलह को मेरा लेकर? कहना लास्ट कमेंट ये ले रहे हैं है सर। मेरा कहना ये है कि कांग्रेस में गुटबाजी आज की नहीं, बहुत पहले चलती चली आ रही है, और कांग्रेस करते करते आज भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के रूप में आपके सामने है। इसलिए यहाँ पे कांग्रेस के लिए परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है। कांग्रेस की कभी जो है न खत्म हुई है न खत्म होगी। ठीक है, आपका पूरा फोकस जो है कांग्रेस खत्म हुई है और कांग्रेस खत्म नहीं होगी इस पर है, आपका जीत हार पे कोई फोकस नहीं है, तभी आप लोग जीत नहीं पा रहे हैं। कुमकुम जी लास्ट मैंने बताया तो आप उसको तोड़ देती। क्या कहा जाए? का सही इस्तेमाल जिंदा है तो जिंदा नजर आना जरूरी है। वहाँ पंजाब का जब परिणाम आएगा आप देखिएगा, पंजाब की जनता किसको नहीं लाएगी। होंगे अब गंगा सिंह जी रुकेंगे बिल्कुल नहीं, स्टॉप नहीं लेंगे अब, बिल्कुल स्टॉप भारती जी। कुमकुम जी लास्ट कमेंट। मैं कांग्रेस से यही कह सकती हूँ कि उनको यही इतना ही तक मतलब है कि जिंदा है, लेकिन मैं कहूंगी अगर कोई जिंदा है तो जिंदा नजर आना भी जरूरी है। देश की आवाम के लिए एक लोकतंत्र है यहाँ पे, और आम आदमी पार्टी जितना वो अस्वस्थ है वो उनको पता चल जाएगा इलेक्शन में कि उन्होंने पंजाब का क्या हश्र किया है। एक तो सबसे पहले पंजाब का बेड़ा गर्क, और कहते हैं कि लिटरली जो स्वर्ण मंदिर में जो घटनाक्रम हुआ था इंदिरा गांधी के वक्त में, वो कितना बड़ा भुगतान करना पड़ा था। मैं कहूंगी कि देश ने प्रधानमंत्री को खोया था। उसी तरह से आम आदमी पार्टी और ये कांग्रेस का जो ये अहंकार अभी है कि हमें कोई मतलब नहीं है और हम अपने घर की लड़ाई, उसको वो मान रहे हैं। लोकतंत्र में कोई घर की लड़ाई नहीं होती है। आप लोगों की सेवा करने के लिए आए हैं, लोगों के बीच में आपको जनता जनार्दन के बातों का जवाब देना होगा। और आम आदमी पार्टी दिल्ली के बाद से मैं यही कहूंगी कि उनका खत्म होना तय है। वो कितने दिनों तक लोगों को गुमराह कर सकते हैं एजुकेशन के मॉडल पे, हेल्थ के मॉडल पे, मोहल्ला क्लिनिक पे, जिसका मैंने ऑलरेडी उदाहरण आपको दे दिया। अगर वो खुश हैं तो खुशफहमी पाले रखें, और आपको जल्दी ही जब वो चुनाव में जब पंजाब जाएगा
तो परिणाम से उनको पता चल जाएगा कि आखिर पंजाब ने किसको चुना। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। लगातार देखिए अब कांग्रेस की जो लड़ाई है वो आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। हालांकि कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा है कि मामला जो है बहुत जल्दी सुलझा लिया जाएगा, लेकिन इस मामले का असर जो है चुनाव पर कितना पड़ता है ये देखने वाली बात होगी। वहीं आम आदमी पार्टी अभी तो पूरे विश्वास के साथ कह रही है कि पंजाब जो है हम जीत कर रहेंगे, लेकिन क्या आम आदमी पार्टी फिर से पंजाब जीत पाएगी या नहीं जीत पाएगी ये भी भविष्य के गढ़ में है। और क्या बीजेपी जो ताल ठोक रही है जीत की, जो इस बार सत्ता फतेह की बात कर रही है, क्या वो पंजाब जीत पाएगी, क्या इतिहास बदल पाएगा, ये तमाम सवाल हैं जो भविष्य के गढ़ में है। फिलहाल इस खास प्रोग्राम में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया डेली लाइव। नमस्कार।